हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सती महिमा। एक बार देवताओं ने काशी निवासी अगस्त्य मुनि के पास जाने का निश्चय किया और उनके अनुसार खास देवताओं का एक दल देवगुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में चला। देवताओं ने ऋषि अगस्त्य की पर्णकुटी के पास पहुंचकर देखा कि हवन के धुएं की मीठी सुगंध से सब दिशाएं भर रही हैं। वेदाध्यायी विद्यार्थी बैठे वेद के सस्वर गान से वन प्रदेश को मुखरित कर रहे हैं। छोटे छोटे हरिणों के बच्चे ऋषि कन्याओं के साथ निडर होकर खेल रहे हैं। कुटिया के आगे पतिव्रता शिरोमणि अगस्त्य पत्नी सती लोपामुद्रा के चरण चिन्ह देखकर उनको सबने प्रणाम किया। फिर तपोमूर्ति अगस्त्य को देखकर सबने जय जयकार की ध्वनि की। ऋषि ने यथोचित आदर सत्कार कर सबको यथा योग्य आसन दिए तो बृहस्पति जी कहने लगे, हे महाभाग अगस्त्य, देवताओं के आने का कारण मैं सुनाता हूँ। मुनिवर, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं, आप उदार और मनस्वी हैं और सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि आपके घर में कल्याणी पतिव्रता लोपामुद्रा सरीखी सती देवी हैं, जो आपके भोजन करने के बाद भोजन करती, सोने पर सोती और आपके उठने से पहले उठती हैं। आप जब किसी काम से बाहर जाते हैं तब लोपामुद्रा कोई भी गहना नहीं पहनती और परपुरुष का नाम भी नहीं लेती। आप कभी दो बात कहते हैं तो वह सामने नहीं बोलती और उनकी प्रसन्नता में कोई बाधा नहीं आ सकती। आप किसी काम के लिए कहने में चाहे देर कर दें पर वह उसे करने में तनिक भी देर नहीं करती। आपके पुकारते ही सारे कामों को छोड़कर दौड़ी आती हैं और पूछती हैं, नाथ क्या आज्ञा है, सुनाकर कृतार्थ कीजिए। न दरवाजे में बैठती हैं और आपकी आज्ञा बिना किसी को कुछ भी नहीं देती। आपके बिना कहे ही पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर देती हैं। आपके झूठे अन्न फलों का सेवन करती हैं और आपकी दी हुई चीज को महाप्रसाद समझकर ग्रहण करती हैं। घर के सारे काम और सारे सामान को अच्छी तरह साफ सुथरा और सजाकर रखती हैं। आपकी आज्ञा बिना कभी व्रत उपवास नहीं करती, सभा उत्सव से दूर रहती हैं और न आपके बिना तीर्थ यात्रा करती हैं और न किसी की विवाह शादी देखने जाती हैं। जब आप सुख से सोते या अपनी मौज में बैठे होते हैं अथवा अपने मनोअनुकूल काम में लगे रहते हैं, उस समय वह अपने जरूरी काम की बात भी आपके सामने नहीं छेड़ती। लोपामुद्रा धोबिन, बकवाद करने वाली सन्यासिनी और बुरे लक्षण वाली स्त्रियों को कभी धर्म बहन नहीं बनाती। पति से द्वेष रखने वाली स्त्रियों से तो कभी बात तक नहीं करती। अकेली नहीं रहती, उखल मूसल, झाड़ू, चक्की और देहली पर कभी बैठती नहीं। जिन जिन भले कामों में आपकी रुचि होती है वह भी उन्हीं को सदा अच्छा समझती हैं। पति के वचनों को न टालना ही स्त्रियों का व्रत, परम धर्म और देव पूजा है। कैसे भी पति की प्रतिकूलता स्त्री को नहीं करनी चाहिए। स्वामी की प्रसन्नता में प्रसन्न और उदासी में उदास होना चाहिए। स्त्री संपद विपद दोनों में स्वामी का बराबर साथ देती है। तीर्थ नहाने की इच्छा होने पर पति का चरणोदक पी ले। पति को शिव और विष्णु की अपेक्षा भी ऊंचा मानना चाहिए। जो स्त्री क्रोध में आकर पति को बदले में जवाब देती है वह दूसरे जन्म में गांव के कुतिया या वन की सियारी होती है। स्त्री को दृढ़ संकल्प के साथ सदा पति के चरणों की सेवा करके भोजन करना चाहिए। ऊंचे आसन पर बैठना और बिना मतलब पराए घरों में नहीं जाना चाहिए। किसी की निंदा या भूल कर भी किसी से कलह नहीं करनी चाहिए। बड़ों के सामने ऊंची आवाज से बोलना और हंसना उचित नहीं। जो दुष्ट बुद्धि वाली स्त्री स्वामी को त्याग कर पशु वृत्ति अवलंबन करती है वह दूसरे जन्म में वृक्षों में रहने वाली उल्लूकी होती है। जो स्त्री स्वामी को बदले में कष्ट देना चाहती है
वह दूसरे जन्म में बाघनी या बिल्ली होती है। जो स्त्री पर पुरुष को बुरी नज़र से देखती है वह चील होती है, और जो स्त्री वचनों से पति का तिरस्कार करती है वह गूंगी होती है। जो सौतों से डाह करती है वह बार बार अभागिनी होती है। जो पति से नज़र छिपाकर पर पुरुष को देखती है वह जन्मांतर में कानी, कुरूपा और कुमुखी होती है। यही व्यवस्था पुरुषों को स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर अपने लिए समझना चाहिए। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्र ही जल, आसन आदि देती है और गर्मी से व्याकुल पति को हवा करके मीठी वाणी और चरण सेवा से उसे प्रसन्न करती है, वह तीनों लोगों को प्रिय होती है। पिता, भाई, पुत्र परिमित सुख देने वाले हैं, परंतु स्वामी तो अपार सुख का दाता है। स्त्री को चाहिए कि वह सदा पति की पूजा किया करे। स्त्रियों के लिए केवल पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है। सती स्त्री की बड़ी महिमा है। यमदूत सती को देखते ही उसके पापी पति को भी छोड़कर भाग जाते हैं। पतिव्रता के तेज से सूर्य भी तपने लगता है, अग्नि भी जलने लगता है। उसके तेज के सामने सब कांपने लगते हैं। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उतने 10,000 करोड़ वर्ष तक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ देवलोक में सुख भोगती है। वे माता पिता धन्य हैं जिनके घर में पतिव्रता कन्या उत्पन्न हुई, और वह श्रीमान पति भी धन्य है जिनके घर में पतिव्रता पत्नी है। पतिव्रता के पुण्य से उसकी 3-3 पीढ़ियां स्वर्ग सुख को भोगती हैं। इसके विपरीत दुराचारिणी स्त्री अपने चरित्र दोष से तीनों कुल को नीचे गिरा देती है और स्वयं भी इस लोक और परलोक में दुख भोगती है। जिस जिस जगह पतिव्रता का चरण टिकता है वहीं की भूमि यह समझती है कि आज मैं परम पवित्र हो गई, मुझे अब कोई भय नहीं रहा। सूर्य, चंद्रमा और वायु डरते डरते केवल अपने को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। जल तो सदा ही पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। वह समझता है आज मेरी जड़ता दूर हो गई और आज मैं दूसरों को पवित्र करने में समर्थ हो गया। सुंदरता का घमंड रखने वाली स्त्रियां घर घर में मिल सकती हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो भगवान की भक्ति से ही मिलती है। गृहस्थ सुख, धर्म और वंश वृद्धि का मूल भार्या ही है। इसकी सहायता से ही लोक परलोक सुधरता है। भार्याहीन पुरुष देव और पितृ कार्य तथा अतिथि सत्कार का भी अधिकारी नहीं होता। जिसके घर में पतिव्रता स्त्री विद्यमान है वही यथार्थ गृहस्थ है। अप्रतिव्रता तो राक्षसी जरा की तरह पल पल में पति को जीर्ण करती है। जैसे गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री की शुभ दृष्टि से भी होता है। जो स्त्री किसी कारण से पति के मरने पर उसके साथ अपने प्राण त्याग न सके, उसे पवित्र भाव से अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। आचरण भ्रष्ट होने से उसकी तो नीच गति होती ही है, परंतु उसके पाप से स्वर्ग में रहने वाले उसके माता पिता भाइयों को भी नीचे गिरना पड़ता है। जो स्त्री पति के मरने पर विधवा व्रत का पालन करती है वह परलोक में पुनः अपने स्वामी को पाकर सुख भोगती है। विधवा को सिर मुंडवा लेना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, पलंग पर कभी न सोकर जमीन पर सोना चाहिए, शरीर पर कभी उपटन या तेल अतर फुले नहीं लगाना चाहिए। प्रतिदिन पति, ससुर और दादा ससुर के नाम गोत्र का उच्चारण कर कुश और तिलों के साथ जल से तर्पण करना चाहिए। विधवा स्त्री को पति समझकर विष्णु भगवान का नित्य पूजन करना चाहिए और विष्णु रूप पति का ही सदा ध्यान करना चाहिए। अपने और अपने पति के मन भाने वाली चीजें भगवान के नाम से दान करनी चाहिए। घर में हो तो दान देना चाहिए। बैल की सवारी पर कभी चढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे आचरण वाली विधवा स्त्री सदा ही मंगलमयी है। इस प्रकार धर्म में तत्पर विधवाओं को कभी दुख भोगना नहीं पड़ता और अंत में वे पति लोक को जाती हैं। पतिव्रता स्त्री गंगा के समान है, वह साक्षात हर गौरी के तुल्य है।
पंडितों को चाहिए कि वे सदा ऐसे स्त्रियों की पूजा किया करें। इतना कहकर महामती बृहस्पति जी लोपामुद्रा के प्रति प्रणाम करके बोले, हे पति चरण कमलों में नेत्र रखने वाली महाभागे, तुम्हारे दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। आज हमें गंगा स्नान का फल मिला। इस प्रकार पतिव्रता राजकन्या माँ भाग्यवती लोपामुद्रा को प्रणाम करके वेदों के ज्ञाता देवगुरु बृहस्पति अगस्त्य मुनि से बोले, हे मुने, आप प्रणव हैं तो लोपामुद्रा श्रुति हैं, ये क्षमा है तो आप साक्षात तप हैं, ये सत्क्रिया हैं तो आप उसके फल हैं, ये साक्षात पतिव्रत तेज हैं तो आप ब्रह्म तेज हैं। इस वर्णन से देवगुरु बृहस्पति जी ने स्त्री धर्म का जो महान उपदेश किया है, उसी के अनुसार हिंदू स्त्री को अपना जीवन बनाना चाहिए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।